नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भाई अभी हमने 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस किया था। और जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि भाई 2 दिन तक इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करने के बाद फिर हम 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे। और हिंदी व्याकरण में भाई हमारे पास चला हुआ था वाक्य विचार। वाक्य विचार में मैं ऑलरेडी आपकी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ टाइप्स और उसकी जो डेफिनेशन है वाक्य विचार से रिलेटेड, ठीक है ना, वो बताई है। यदि आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी। तो आज भाई हम इस वीडियो में इस वाक्य विचार को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे भाई। तो चलिए प्यार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए भाई, मैंने वाक्य विचार में लास्ट हेडिंग यानी लास्ट टॉपिक आपको बताया था कि भाई रचना के आधार पर हमारे वाक्य के प्रकार बताए थे मैंने आपको। तो उसमें मैंने 3 प्रकार के वाक्य बताए थे भाई आपको। वो कौन कौन से थे? एक आप बोलोगे सरल या फिर साधारण वाक्य, दूसरा बोलोगे आप मिश्रित वाक्य, और तीसरा बोलोगे संयुक्त वाक्य। ठीक है ना, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बस मैंने टाइप बताई है, बट मैंने ये नहीं बताया कि उसकी पहचान कैसे की जाती है। आज मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 करके उनकी जो पहचान है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये टिक किया था स्पेशली कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि 70% पोर्शन यदि एग्जाम में से पूछने लगा तो इसी टाइप से पूछेगा। रचना के आधार पे एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा वाक्य है। तो उस कैसे पहचान करनी है, तो उसकी पहचान करने से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको आज कराने वाला हूँ। अब देखिए, मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ इन चीज़ों को। मैंने आपको बताया था कि भाई रचना के आधार पर वाक्य, तो आप जवाब दोगे कितने बताए थे मैंने? भाई ये 3 बताए थे। 3 कौन कौन से थे? पहले नंबर पे तो मैंने आपको बताया था सरल, या जिसे हम साधारण भी बोल सकते हैं भी, साधारण वाक्य। एक तो ये है। और सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था भाई मिश्रित वाक्य। और थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था इसके अंदर संयुक्त वाक्य। ये तो थे 3 प्रकार के वाक्य। किसके आधार पर? इस वर्ड पे नोट करना, रचना के आधार पर पूछा जाता है जब। अब मैं क्या करता हूं कि भाई एग्जाम में इनकी पहचान कैसे की जाती है, 1 बाय 1 करके इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले चलते हैं अपने इसमें सरल या साधारण वाक्य की तरफ। अभी देखिए भाई, सरल या साधारण वाक्य कौन सा होता है? जिसमें हमें एक कर्ता तथा एक क्रिया मिले भाई। क्या बोला मैंने? जिस वाक्य में आपको क्या, एक कर्ता और एक ही क्रिया मिले, तो ऐसे वाक्य को साधारण या सरल वाक्य बोला जाता है। अब ये कैसे, मैं उदाहरण देके समझाता हूं आपको। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। अभी इसमें आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भाई बताए कौन सा वाक्य है 3 वाक्यों में से, तब आप यहाँ पे देखना कि मेरे पास कर्ता कितने हैं। कर्ता होता है जो करने वाला, मीन्स सब्जेक्ट। आप बोलोगे एक ही है। इसमें मुझको बताए क्रिया कितनी है, आप बोलोगे क्रिया भी इसमें मेरे पास एक ही है। और जिस वाक्य में आपको एक ही कर्ता और एक ही क्रिया मिलती है, तो वो वाक्य कौन सा कहलाता है? आप जवाब दे देना सरल या साधारण वाक्य भी। तो ये था भाई नॉर्मल सा सरल या साधारण वाक्य की पहचान के लिए एक थोड़ा सा हिंट। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो कंफ्यूजन होती है भाई वो मिश्रित और संयुक्त वाक्य में होती है कि भाई वो उसकी कैसे पहचान करें भाई, हाँ ये संयुक्त है या फिर ये मिश्रित है। तो आगे मैं बताता हूँ उनसे रिलेटेड फैक्ट भाई आपको। अभी देखिए भाई, इसमें सेकंड नंबर का था हमारे पास वाक्य। पहले तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ इससे रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए। अभी मिश्रित वाक्य बोला किसको जाता है, ठीक है ना। कई बार आपको जो मैं चीज़ अभी बताने वाला हूँ इसके बाद वो नहीं याद आए, तो जो चीज़ मैं अब लिखवाऊंगा ना उससे भी पहचान की जा सकती है
कैसे, यानी इसमें यह बात याद रखना, जिस वाक्य में एक, या फिर हम इसको इसकी बजाय और आसान तरीके से मैं समझाता हूं, इसमें हमें दो वाक्य मिलेंगे, क्योंकि मिश्रित है, आपको इस बात का तो पता है, तो दो तो मिलने ही है, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो वाक्य मिलेंगे। अब जो ये दो वाक्य मिलेंगे ना, इन दो वाक्यों में एक तो क्या होगा भी आपका मुख्य वाक्य होगा, मुख्य वाक्य होगा, और सेकंड क्या है भी आपका इसमें एक आश्रित वाक्य होगा। क्या बोला मैं, जिसमें आपको एक मुख्य वाक्य मिलेगा, एक आश्रित वाक्य मिलेगा, ऐसे वाक्य को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे मिश्रित वाक्य बोला जाता है। अब देखिए भी, जैसे मैं इसमें एक उदाहरण लिखता हूं, मैं बोल दूं जैसा तुम, ठीक है ना, बोओगे, या फिर ऐसे लिख लेते हैं बुआई करोगे, वैसी ही काटोगे। इस टाइप से हमारे पास ये एक वाक्य है, मतलब जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम काटते हो, कहने का मतलब ये है, यानी कहावत नहीं सुनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उस टाइप से। अब देखो, मैं इस जो डेफिनेशन लिखवाई आपको, एक मुख्य एक आश्रित की, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला कि भाई जैसा तुम बुआई करोगे मीन्स जैसा तुम बोओगे, तो जो ये वाक्य है ना बुआई करने वाला, इसका ये कहलाएगा कौन सा वाक्य, आप बोलोगे मुख्य। और वैसा ही काटोगे, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, वैसा ही काट लोगे, कैसा, जैसा तुम बोते हो, यानी जो काटने वाली चीज है ना किस पे आश्रित है, इस पे आश्रित है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, कोमे से इस तरफ वाला, आप जवाब दोगे ये हमारे पास आश्रित वाक्य है। बट क्या होता है एग्जाम के अंदर, वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई संयुक्त भरे मिश्रित भरे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, आपको वो कीवर्ड याद रखने हैं, और जैसे वो याद हो गए आपको, तो तुरंत आपको आंख बंद करके टिक कर देना, हाँ भाई इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। अब ये कीवर्ड क्या होंगे भाई, इसको मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। देखो, जब भी आपको वाक्य में क्या वर्ड दिखे, कीवर्ड दिखे, ये वाला क्या वर्ड दिखे, और क्योंकि ये वर्ड दिखे भाई, आपको क्या दिखे, जितना वर्ड दिखे उतना वर्ड दिखे, ठीक है ना, या जिधर दिखे भाई, या उधर दिखे भाई। और बात करें हम इसमें, आपको वर्ड दिखे, अगर वर्ड दिखे, आपको क्या दिखे भाई, तथापि दिखे, या फिर यद्यपि दिखे। और हम इसमें बात करें कि भाई जैसा दिखे, या फिर आपको वैसा दिखे, या दिखे आपको जहां, या फिर दिखे वहां। मतलब ये मैंने आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हैं, और इन वर्डों के थ्रू ही आप क्या कर पाओगे, अपने मिश्रित और संयुक्त वाक्य की पहचान कर पाओगे। बट मैंने किस में लिखवाए हैं, आप बोलोगे ये मैंने मिश्रित में लिखवाए हैं ये कीवर्ड्स, तो मैंने मिश्रित में लिखवाए हैं, तो कहने का मतलब जहां भी ये वाक्य में ये वर्ड दिखते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वो मिश्रित वाक्य है। जैसा कि मैंने यही बोल दिया था, जैसा तुम बोओगे वैसा वैसा ही काटोगे, इस टाइप से। अब आपको क्या दिखा, जैसा वैसा, और मैंने लिखवा रखा जैसा वैसा, जहां भी दिख जाए वहां आप आंख बंद के बोल दो कि वहां क्या रहेगा, आपका मिश्रित वाक्य है। तो भाई इन वर्डों को आपको याद करना है, लर्न करना है, 1 से 2 बार वीडियो देखनी है, या फिर रिवाइज करना है 3 से 4 बार। क्या लिखवा है कि क्योंकि, जितना उतना, जिधर उधर, अगर तथापि, यद्यपि, जैसा वैसा, जहां वहां, एक्सेट्रा, इस टाइप से भी। तो वो उसमें कौन से वाक्य, वो आपका कौन सा वाक्य रहेगा, हम बोल देंगे वो हमारा मिश्रित वाक्य रहेगा। तो ये था भाई हमारे पास मिश्रित वाक्य। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट वाक्य की तरफ।
अभी देखिए नेक्स्ट क्या था इसके अंदर, रचना के आधार पर आप बोलोगे भाई संयुक्त वाक्य, ये बताया था ना मैंने। तो ये है आपके पास संयुक्त वाक्य। अब समझते हैं कि भाई अब संयुक्त की कैसे पहचान करेंगे। पहले मैं इसमें कुछ चीजें बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई इसकी पहचान इन आधारों पर की जाएगी। ठीक है, जैसे जब दो वाक्य किसी योजक, योजक का मतलब होता है कंजक्शन, लिंकर या कंडक्टर भी, कुछ भी बोल सकते हैं, और इसका शुद्ध नेम होता है योजक का समुच्चय बोधक भी। ठीक है, मैंने आपको शब्द में उसके जो टाइप्स बताए थे, लास्ट वाला टाइप थोड़ा आपको ध्यान हो, प्रयोग के आधार पर समथिंग, तो उसमें बताया था योजक को ही क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक। तो यानी जब दो वाक्य, दो वाक्य हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, बट दो जरूर मिलेंगे आपको, किसी योजक से जुड़े मिले तो वहां कौन सा वाक्य बोल दोगे आप, आपको जवाब देना है कि वहां संयुक्त वाक्य होगा। अभी मैंने क्या बोला कि भाई जब दो वाक्य है किससे जुड़े मिले, किसी योजक से जुड़े मिले, तो वहां हमारा कौन सा वाक्य होता है, आपने जवाब दिया संयुक्त वाक्य। बट ये तो हमने देख लिया, बट वहां पे कंफ्यूजन तो मिश्रित में भी हो जाएगी कि भाई ये मिश्रित भी हो सकता है, क्योंकि दो वाक्य तो उसके अंदर भी मिलते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको क्या है कुछ योजक लिखवाता हूँ भाई, इनडायरेक्टली ये क्या होंगे आपके कीवर्ड होंगे योजक के रूप में भी। अब ये क्या क्या याद रखने हैं आपको, देखो जहां भी आपको क्या वर्ड दिखे, और वर्ड दिखे लगा, तथा, एवं, और बात करें या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, मीन्स इस टाइप से जहां भी आपको वर्ड लिखे दिख जाए वहां आप बोल देना कि वहां डेफिनेटली आपका क्या रहेगा, कि वहां हमारा संयुक्त वाक्य मिलेगा। यानी ये कंजक्शन, ये योजक देखने हैं आपको कौन कौन से, और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो वहां हम बोल सकते हैं कि भी कौन सा वाक्य रहेगा, संयुक्त वाक्य। और मैंने मिश्रित वाक्य से रिलेटेड कीवर्ड आपको लिखवा दिए। तो इन वाक्य को आधारों पर आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो, मिश्रित और संयुक्त में भेद कर सकते हो भाई, पहचान कर सकते हो कि भाई हाँ इसमें ये होगा, उसमें ये होगा। अब ये चीज़ मैंने बता दी, अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल दे के भी, यानी उदाहरण दे के भी समझा देता हूँ। जैसे मैं बोल देता हूँ, वह सुबह गया, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, शाम को वापिस आ गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक उदाहरण लिखा। अब पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वे बताए संयुक्त होगा या मिश्रित होगा, तो आप क्या जवाब दोगे कि यहाँ पर मेरे पास क्या लगा है, और लगा है, और ये दो वाक्य किस कंजक्शन से जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। और मैंने स्पेशली वर्ड आपको ये लिखवा रखे हैं, आपको समझना ही नहीं है कि भाई हाँ योजक से जुड़े, फर्दर कुछ नहीं, ये वर्ड दिख तो सर आप बोल देना कि भाई ये हमारे पास वाक्य कौन सा होगा, तो आप जवाब दोगे संयुक्त वाक्य रहेगा। तो ये थे भाई हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य, पहला सरल था, दूसरा मिश्रित था, और तीसरा संयुक्त है। और मिश्रित और संयुक्त के मैंने कीवर्ड आपको लिखवा दिए। अभी आप कभी भी एग्जाम में इन वाक्यों को गलत नहीं करके आओगे भी। अब ये तो थे भाई, देखो मैंने रचना के आधार पर करवा दिए। अब इसमें ही क्या होता है आगे चलकर, अर्थ के आधारों पर भी वाक्य को बांट दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास अर्थ के आधार पर, उसके बाद हमारा वाक्य विचार कंप्लीट हो जाएगा भी। अभी आपसे ये पूछ ले, यहां से सिर्फ ये वर्ड इरेज कर रहा हूं मैं, कि भाई अर्थ के आधार पर, ठीक है, तब रचना था, अब इस वर्ड पे फोकस करना। अब मैंने बोला अर्थ के आधार पर, तो आप जवाब दोगे अर्थ के आधार पर हमारे पास वाक्य होते हैं भाई 8।
ठीक है। इन 8 वाक्यों में आपको ना तो उनकी डेफिनेशन याद करनी है, आप नॉर्मली जैसे मैं यहाँ लिखता जाऊंगा आप समझते जाओगे भी हाँ ये वाक्य ये होगा, ये होगा, ठीक है ना। कुछ भी अलग नहीं है, इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनकी पहचान कर सकते हो। बट क्या है, आपको ये याद जरूर करनी है भाई, यानी पढ़ने जरूर है। क्यों ऐसा हो सकता है, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। यदि आपको पता ही नहीं होगा इन 8 के बारे में तो कैसे करोगे। या पूछ लेगा निम्न में से कौन सा है, जब पता होगा तभी तो बता पाएंगे। इसलिए आपको याद करने हैं, डेफिनेशन या एग्जाम्पल कुछ नहीं पढ़ना है इसका, आप नाम से ही याद होता चलेगा इसके अंदर। देखिए इसके अंदर पहले नंबर पे तो रहेगा भी आपके पास जो हमारे पास रचना के आधार पर था, मीन्स सरल वाक्य ही आ जाता है इसके अंदर, जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। पढ़ा होगा ना भाई टेंसेस के अंदर, मैंने बताया भी होगा आपको। दूसरे नंबर के में आता है इसका नेगेटिव भाई, यानी निषेधवाचक वाक्य बताया था मैंने आपको, नहीं वाला भी। मैं लास्ट में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा इनके बारे में। निषेधवाचक वाक्य ये था सेकंड टाइप। थर्ड टाइप आता है इसके अंदर इंटेरोगेटिव, पता है ना, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य ये है इसका थर्ड टाइप। फोर्थ है इसके अंदर हमारे पास आज्ञावाचक भाई, आज्ञावाचक वाक्य भी। आज्ञावाचक का भी शायद आपको पता हो, थोड़ा इंग्लिश रीड की हो, इसको बोला जाता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव होता है जो हमारी वर्ब यानी क्रिया से स्टार्ट होते हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या होता है हमारे पास, संकेतवाचक, कंडीशनल सेंटेंसेस बोल दिया जाता है भाई इनको, ठीक है ना। एंड सिक्स नंबर पे इसमें हमारे पास रहेगा विस्मय आदि बोधक। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा भाई, विस्मय आदि बोधक वाक्य। एंड आगे हम बात करें कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये सेवंथ नंबर पे, ठीक है। विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। एंड 8 नंबर पे है हमारे पास ये इच्छावाचक, ले लो भाई, इलेटिव वगैरह बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जब मैं इंग्लिश कराऊंगा तो इनके बारे में अलग से ही बताऊंगा। अब ये थे भाई हमारे पास कितने प्रकार के वाक्य, 8 प्रकार के वाक्य है। मैंने बोला ना डेफिनेशन ना एग्जाम्पल, आप इनके नाम से ही स्पष्ट कर लोगे कि भाई हाँ इसमें ये किया गया है तो ये होगा, ये किया गया है तो ये होगा। तो कितने प्रकार के बताया मैंने आपको, 8 प्रकार के, सरल वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, विधानवाचक और इच्छावाचक। अब मैं थोड़ा थोड़ा है इनके नाम से ही इनको क्लियरफाई कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी आपको ये नाम ही याद रखने हैं। सरल क्या होगा, जो सिंपल है, जो मैंने अभी बताया, एक क्या मिलेगा आपको, कर्ता मिलेगा और एक ही क्रिया मिलती है। निषेधवाचक जिसमें आपको नकारात्मक यानी नहीं का बोध होगा। प्रश्नवाचक जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया होगा। आज्ञावाचक काम को करने की प्रेरणा दी गई होगी। संकेतवाचक इशारा किया गया होगा भाई वो करो। विस्मयवादी जिसमें आश्चर्य हो। अच्छा विधानवाचक भाई इसमें एक मुख्य और एक उस टाइप से ही होता है ये वाला भी, ठीक है ना। एक मुख्य होगा और एक आपका आश्रित होगा, उस टाइप से मान सकते हैं इसको। और इच्छावाचक जिसमें इच्छा जाहिर की गई होगी किसी क्रिया को लेकर, किसी काम को लेकर। बस इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। और इसी अर्थ के आधार पर वाक्य जो हमारे 8 प्रकार के थे, यहीं पे हम हमारा जो ये टॉपिक था वाक्य विचार वाला कंप्लीट हो जाता है अभी, ठीक है ना। तो यदि आपको इनमें फिर भी कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा फिर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एक बढ़िया तरीके से भी। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट कीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और इसी के साथ हम कल मिलते हैं भाई हिंदी के नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।